बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 3.1 का आज क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्सेस के बारे में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, ये उसका 5वां क्वेश्चन। दो मैट्रिक्सेस ऐड हो रही हैं और ये एक मैट्रिक्स के इक्वल, इसमें हमने अननोन एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड, हम इन दो को भी ऐड करके एक मैट्रिक्स में बदलेंगे, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, तो फिर हम हर एलिमेंट को उसके सामने वाले एलिमेंट से इक्वलाइज करेंगे। मतलब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के, इस तरह हमें अननोन मिल जाएंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 0 x 1 y 3 प्लस 2 इंटू 1 x y 0 2 minus 1 is equal 4 1 minus 2 6 3 1। मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। अब इनको ऐड करेंगे। इधर मैं इक्वल नहीं लिखूंगा क्योंकि दरमियान में इक्वल चल रहा है। 2 प्लस 1, लेकिन पहले आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 2 1 0 y x 3, मैंने ये पहली मैट्रिक्स एज इट लिख दी, प्लस साइन 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अंदर 2 और ये 2x 2y 0 4 माइनस 2। 2 से मैंने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट रहेगी 4 1 माइनस 2 6 3 1। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। कोई रकम मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ऐड कर देंगे। 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 2x 2x, x प्लस 2y x प्लस 2y। हम इन्हें कंबाइन नहीं कर सकते, ये अलग अलग चीजें हैं। ये x में है वैल्यू और ये y में है, तो एज इट हमने x प्लस y लिख दिया। 1 प्लस 0 1, y प्लस 4 ही आएगा। 3 माइनस 2 1 प्लस का 1 इक्वल 4 1 माइनस 2 6 3 एंड 1। अब हमारे पास दो मैट्रिक्सेस आ गई। हम इनके एलिमेंट्स को इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन हम वो एलिमेंट इक्वल लिखेंगे जिनमें हमारे पास अननोन है। अब 4 को 4 के इक्वल लिखने से हमें तो x और y नहीं मिलेगा, इसी तरह 1 को 1 के इक्वल लिखने से भी x और y नहीं मिलेगा, और ये लास्ट वाला 1 भी इक्वल है। हम इस 2x को इक्वल -2 लिखेंगे, यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। 2x इज इक्वल -2, सेकेंड एलिमेंट के इक्वल। अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपके पास x इज इक्वल -1, ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट y प्लस 4 इक्वल होगा 6 के, यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y प्लस 4 इज इक्वल 6, 4 को आप दूसरी साइड पर ले जाए तो माइनस होगा, 6 माइनस 4 आंसर 2। सो y इज इक्वल 2। x और y की वैल्यूज तो हमें मिल गई। अब अगर देखें तो ये x और y का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ चेकअप के लिए कि वाकई हमारी आंसर ठीक है, तो मैं इसमें भी वैल्यूज पुट करके देख लेता हूं। अदरवाइज इसे हल करने की जरूरत नहीं है, हमें x और y फाइंड करना था और वो हमारे पास आ गए। मैं इसे लिखता हूं x प्लस 2y इक्वल 3, x प्लस 2y इक्वल 3। तो इसमें x और y की वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं। x -1 आया था और y की वैल्यू 2 थी, तो 2 इंटू 2, ये 3 के इक्वल, -1 प्लस 4 इक्वल 3, तो 3 इज इक्वल टू 3। प्रूफ हो गया कि ये हमारी दो वैल्यूज जो थी ये बिल्कुल ठीक थी। ये हमने एक्स्ट्रा तौर पर हल किया है, अदरवाइज वैल्यूज हमारी यही है। आंसर क्वेश्चन नंबर 8। इफ a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई, एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ये दी गई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। आपके पास a की वैल्यू गिवन है, a का स्क्वायर फाइंड करें इसी से।
ए की वैल्यू मैंने दोबारा लिख दी 1a 2b, ए स्केयर ए मल्टीप्लाई ए 1a 2b इंटू 1a 2b, ये ए स्केयर बन जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, रोज आर मल्टीप्लाइड विद कॉलम। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई 1, और प्लस सेकेंड एलिमेंट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय ए। ये मैंने पहली रो और पहले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से और प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा बी से। नेक्स्ट सेकेंड रो, अगेन फर्स्ट कॉलम, a मल्टीप्लाई 1 प्लस b मल्टीप्लाई a, और फिर यही रो सेकंड कॉलम से a मल्टीप्लाई 2 और प्लस b मल्टीप्लाई b। मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई a 2a, 1 प्लस 2a, और 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 2b, a प्लस ab, a मल्टीप्लाई b ab, एंड नेक्स्ट 2a प्लस b स्क्वायर। ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लेकिन उसने a स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम a स्क्वायर के बदले में ये वैल्यू पुट कर देंगे। आपके पास अब ये इक्वेशन बन जाएगी 0 0 0 0, a स्क्वायर के बदले में मैंने लिख दिया, और इधर जो वैल्यूज आ चुकी हैं 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b, a प्लस ab 2a प्लस b स्क्वायर। मैंने ये वैल्यू लिख दी, a की जगह a की वैल्यू लिख दी। यहां पर हिंट दे देंगे कि भाई a इक्वल है, a स्क्वायर इक्वल है 0 0 0, मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब दो मैट्रिक्सेस इक्वल, तो इनके एलिमेंट्स को, रेलेवेंट एलिमेंट्स को इक्वल लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, यानी 0 इज इक्वल 1 प्लस 2a। इधर से 1 इस साइड पर लाएं तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2a, 2 पे डिवाइड करें तो a इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के इक्वल, ये भी 0 है, इधर 0 इज इक्वल 2 प्लस 2b। 2 को इस साइड पर लाएं, ये माइनस होगा और इधर 2b रहेगा। अब 2 पर डिवाइड करें तो b इज इक्वल टू माइनस 1। a और b की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब ये यूजलेस है कि मैं इनको भी ऐसे इक्वल करूं और फिर प्रूफ करूं। हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई, यही हमने फाइंड करना था, और ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।